हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फार्मूलाज का एक रिवीजन वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनके एंगल डिस्कस करेंगे। देखिए, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। कॉस 0 डिग्री होता है 0, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 डिग्री होता है 0। tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 60 डिग्री होता है √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसी तरीके से कॉसेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री होता है √2, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री होता है 1, सेक 0 डिग्री होता है 1, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, सेक 45 डिग्री होता है √2, सेक 60 डिग्री होता है 2, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब आता है कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, कॉट 30 डिग्री होता है √3, कॉट 45 डिग्री होता है 1, कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3, कॉट 90 डिग्री होता है 0। तो ये टेबल आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। एग्जाम में टेबल के बेस पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री तक एंगल्स दिए गए हैं। एक बार आप पॉज करके इनको पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम बेसिक फार्मूलाज। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क लेंथ। ओके, इसका फॉर्मूला है S = R × थीटा। देखिए, यहाँ पे S जो है वो लेंथ ऑफ अ सर्कल होगा और R जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा और थीटा जो होगा वो एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं और उसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो AC को हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा, AB को बेस कहा जाएगा और BC को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। इससे एक थ्योरम भी जनरेट होती है, वो कही जाती है पाइथागोरस थ्योरम। वो आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी एक सिंपल ट्रिक भी है जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अगर आप ट्राइंगल के डायग्राम के थ्रू देखें तो BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक थीटा, इसको 1/sin थीटा भी कहा जाता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, इसको 1/cos थीटा भी कहा जाता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा, ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको 1/tan थीटा भी कहा जाता है और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती हैं क्वोटेंट आइडेंटिटीज। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, काफ़ी आता है एग्जाम में ये यूज़ में। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में डायरेक्टली इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ आती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसी से हम दो आइडेंटिटीज़ और बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी से बन जाएंगे। इसके बाद आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 = सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा।
इससे भी दो आइडेंटिटी बन जाएंगी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक आइडेंटिटीज़ में आती हैं। आपको ये आइडेंटिटीज़ याद करनी ही होंगी। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। तो देखिए कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के, ये इवन फंक्शन है। सेक माइनस एक्स बराबर होता है सेक एक्स के, ओके, ये भी एक इवन फंक्शन है। अब आते हैं ऑड फंक्शन। साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। कॉसेक माइनस साइन एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स के। टेन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन एक्स के। कॉट माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉट एक्स के। ये चार फंक्शंस थे, तो ये ऑड फंक्शंस कहलाते हैं और दो फंक्शंस जो हैं वो इवन फंक्शन कहलाते हैं। ये आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं कोफंक्शन आइडेंटिटीज। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में और एसएससी में खासकर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम एंड डिफरेंसेस आइडेंटिटीज। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर साइन ए प्लस बी हो तो उसमें फॉर्मूले में प्लस साइन ही आता है और ए माइनस बी हो तो उसमें फॉर्मूले में माइनस साइन ही आता है। और कॉस में अगर प्लस साइन है तो उसके फॉर्मूले में माइनस साइन आता है और अगर माइनस है तो प्लस साइन आता है। आगे बढ़ते हैं। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी के। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी के। तो ये फॉर्मूलेज डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में, स्पेशली एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में। चलिए अब पढ़ते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और बोल सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसके बाद आता है टेन 2 थीटा, ये बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। ओके, तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। ये थोड़े एडवांस क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनमें यूज़ होती हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ मेंस एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको मेंस लेवल के लिए भी पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज़। तो ये होती हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटीज़ भी आपको याद रखनी है। ये भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी गई हैं। इवन मैंने जब मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो ये पूछी गई थी उसमें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो ये होती हैं साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसके बाद आता है कॉस थीटा अपॉन 2, तो ये बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 के। इसके बाद टेन थीटा अपॉन 2
बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और tan थीटा अपॉन 2 को बोला जा सकता है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा अपॉन 2 का, जो कि होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज। देखिए, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर होता है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर होता है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। इसके बाद आता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये बराबर होता है हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। इसके बाद आता है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बराबर होता है हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, ये होती है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सेकेंड आती है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बराबर होती है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसके बाद आता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये बराबर होता है माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलेज और उनका रिवीजन। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।